नमस्कार, मेहता टॉक्स आपका स्वागत करता है जमानत पर। जी, आज का विषय है जमानत। थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी सबके कानून बने हुए हैं, सभी विधि सम्मत है, न्याय संगत है। कानूनों को जानना चाहिए। कानून विशेषज्ञ ही कानून को जाने ऐसा नहीं। आप भी पढ़िए, आप भी जानिए और सतर्क होशियार रहिए। किसी भी तरह के धौंस धमकी इधर उधर कहीं से कुछ भी आवश्यक नहीं है कि हम इसके प्रभाव में आएं। टॉर्चर करने वाले से अधिक जिम्मेवार हैं जो यातना सहते हैं, और यातना सहने वाले आताताइयों का प्रश्रय देते चले जाते हैं। होम करते हाथ भी जल जाते हैं, कभी तो जलेंगे, अवश्य जलेंगे, लेकिन सभी का निदान है। समाज कभी तो अपराध से कुछ कम होगा। अपराध शून्य ना हो सही, परंतु अपराध जितने होते हैं उससे तो कम हो। अभी मैं कह रहा था, अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को यह बताना चाह रहा था कि क्या जमानत कैसे मिलती है। पुलिस पकड़ ली, पुलिस स्टेशन में किसी ने किसी के विरुद्ध एफआईआर करवाया। अव्वल तो पुलिस जल्दी एफआईआर करती नहीं है। एफआईआर कराने के लिए जो थाना जाते हैं उसको टाल मटोल करते हैं, भागो तो डांट के ही भगा दिया, कमज़ोर आदमी रहा तो। और फिर यदि सामान्य ढंग से रहा तो पैसा लेकर के इतना किया तो चलिए भाई इतना पैसा निकालो, 500, 1000, 2000, जितना मनमानी जो है वो पैसा लेकर के भी एफआईआर करते हैं। ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है, और ये कोई कहने के लिए खामखा मत सामने आओ मेरे कि नहीं कहाँ कहाँ ये एफआईआर का पैसा लिया जाता है, साबित कीजिए। इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं लिया जाता तो नहीं लिया जाता है, लेकिन लिया जाता है। तो एफआईआर यदि हो गया तो अब पुलिस की ड्यूटी बनती है, वो कानूनी रूप से बाध्य है कि जिसके विरुद्ध में एफआईआर हुआ है उसके विषय में, उस केस के विषय में जो थाना प्रभारी है वो किसी को ड्यूटी दे कि भाई इसको तुरंत छानबीन करिए, अन्वेषण करिए, और इसको एक आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, दरोगा स्तर का कोई होता है, उसको लगा दिया जाता है। वह घटनास्थल पर जाता है, उसका निरीक्षण करता है, हर प्रकार के साक्ष्यों को उपलब्ध करता है, गवाहों से पूछता है, फॉरेंसिक की जांच करवानी होती है तो वो करते हैं। और इस प्रकार से सारी जांच पड़ताल करने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध यदि ये संज्ञेय अपराध है तो अदालत से किसी भी प्रकार के वारंट और किसी हुक्म की ज़रूरत नहीं होती है। वो सीधे जो सस्पेक्ट है उसको पकड़ा, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर सकती है। अब ऐसे में पुलिस गिरफ्तार कर ली तो उसको फिर अदालत में हाजिर किया जाता है, न्यायालय में हाजिर किया जाता है। जैसा कि कल बोले थे, कल के एपिसोड में बताए थे, न्यायालय से गुहार लगाई जाती है यदि आवश्यक समझी पुलिस कि इस केस को सुलझाने के लिए इस व्यक्ति के हम पुलिस स्टेशन में रहना ज़रूरी है, इससे और सबूतों की वो पड़ताल की जा सकती है और सबूत मिल सकते हैं, इसलिए इसको रिमांड पर दिया जाए। यदि पुलिस नहीं चाही कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें रिमांड पर नहीं लेना है, तो वो न्यायालय उसको सीधे जेल भेज देती है। जेल पहुंचने पर उस व्यक्ति का जो जेल जाता है, जो पुलिस के साथ आकर के उनको एक नज़र देखा जाता है कि शरीर वरीर ठीक ठाक तो है कि नहीं, पुलिस पीटा तो नहीं। ऐसे मामले रिमांड पर लिए गए, पुलिस से रिमांड पर लिए गए लोग जब वापस जेल में आते हैं तो उनके जेल वाले जो कारागार के सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, अधीक्षक होते हैं या जेलर होते हैं, वे ज़्यादा जांच पड़ताल करते हैं। जो रिमांड पर आए हुए वापस जो रिमांड से वापस आए हुए कैदी होते हैं या अभियुक्त होते हैं कि कहीं शरीर में आंतरिक बाह्य चोट तो नहीं है, खैर ये तो वो जेल चले गए। अब ज़मानत कैसे होगी, ज़मानत की क्या प्रोसीडिंग है। तो ज़मानत के लिए किसी भी व्यक्ति का जो जेल चला गया है तो दो बातें हैं। जब तक पुलिस जांच रिपोर्ट, अभियोग पत्र दाखिल नहीं कर देती है और उस अभियोग पत्र पर उनके बचाव पक्ष का वकील बहस करके ये कमज़ोर नहीं साबित करता है, तब तक ज़मानत नहीं मिल सकती है। और वो ज़मानत मिल जाती है कि नहीं इसमें ऐसी कुछ बात भी नहीं है और ये ज़मानत पर छूट करके यह व्यक्ति इस केस को कमज़ोर नहीं करने वाला है,
तो ये जमानत यदि पुलिस ने 60 दिनों के अंदर तक अभियोग पत्र दाखिल नहीं किया, 90 दिन तक दाखिल नहीं किया और कुछ केसों में 180 दिन तक दाखिल नहीं किया, तब तक वो इंतज़ार करना पड़ता है। और यदि उतना दिन तक दाखिल नहीं किया तो अपने आप जमानत मिल जाती है। 90 दिन के बाद स्वतः वो अभियुक्त का वकील अदालत में गुहार करके, अपील करके, प्रार्थना करके जमानत पर छुड़ा लेते हैं। और यदि इस बीच में अभियोग पत्र दाखिल कर दिया गया तो चार्ज के अनुसार बहस करके जमानत ले लेते हैं। लेकिन कई दफ़े ऐसे होते हैं ना, पुलिस अभियोग पत्र दाखिल करने के प्रति इंटरेस्ट रख रहा है, परंतु जो जेल गया हुआ व्यक्ति है उसका वकील काफ़ी तेज़ तरार है और वह चाहता है जो अपराध है उस अपराध की स्थिति को देखते हुए तो 7 दिन में, 10 दिन में भी जमानत पर निकलवा लेता है। आज गया 2 दिन में जमानत करवा लिया। वह कहता है, न्यायालय के आगे अपील करता है कि पुलिस की जो डायरी है वो मंगाई जाए। और पुलिस की डायरी जब आ जाती है तो उसमें कुछ रहता नहीं है, ये क्या अभियोग ढूंढेंगे, क्या अनुसंधान करेंगे, और उस डायरी के आधार पर भी जमानत मिल जाती है। और इस प्रकार से जो संभावित अभियुक्त हैं जिन पर अभियोग लगाया गया है वे जेल से निकल आते हैं। तो ये ज़मानत है। ज़मानत के लिए जैसा मजिस्ट्रेट समझते हैं, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति कुछ चल अचल संपत्ति का वो जामनी दे करके, ताकि यह व्यक्ति से अपेक्षा रखा जाए उस समाज के उस व्यक्ति से जो इसका ज़मानत लिया है वो इधर उधर ना हो या कहीं विदेश ना भागे, हर तारीख पर उपस्थित हो, पुलिस को सहयोग करे। ये सब कई कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों पर जमानत मिल जाती है। हम देखते हैं कि सब कुछ के बावजूद भी अपने देश में साध्वी प्रज्ञा पर कितना जुल्म ढाया गया। कोई ज़मानत की अर्जी कबूल नहीं की गई, कभी चार्जशीट सौंपा ही नहीं गया। उसी प्रकार से ये कर्नल पुरोहित के मामले में बाबा आशाराम के विषय में खिल्ली का विषय बना दिया गया है, जबकि निश्चित रूप पर से इतने आयु का व्यक्ति अभी तक किस आधार पर जेल में है, बिना किसी सज़ा के और बिना किसी वो कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को सब पड़े हैं। क्या है, कुछ तो होगा कानूनी चीज़, उनकी जमानत के लिए अर्जी आती होगी, आरोप पत्र क्या है, डायरी क्या है। तो ये सब कुछ अपवाद हैं। ऐसे उदाहरण जैसे मैंने कहा अभी, साध्वी प्रज्ञा का, कर्नल पुरोहित का, आसाराम बापू जी का, ये सब ऐसे उदाहरण हैं कि जिनका कुछ वो बातें समझ में नहीं आती है। कानून इस संदर्भ में क्या कहता है सभी मान बैठे हैं। तो जमानत के विषय में आप समझ गए। आशा है इस प्रकार से हमारे इस चैनल को अपना समर्थन देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये घंटी भी दबा दें।